इटली की फायर ब्रांड प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपने देश में घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों की एंट्री बंद करने का निश्चय कर लिया है। मित्रों, अवैध प्रवासियों के खिलाफ मेलोनी की इस भीषण प्रतिज्ञा को समझने के लिए आपको इटली से आया एक बड़ा अपडेट बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। मित्रों, इटली की कैबिनेट ने प्रवासियों से जुड़ा एक अहम बिल पास कर दिया। इस नए कानून के तहत इटली में आने वाले प्रवासियों की नाव रोकने के लिए इटली की नेवी को अधिकार दे दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि मेलोनी ने अब प्रवासियों से निपटने के लिए सैन्य बल के प्रयोग का फैसला कर लिया है। यानी अब घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए मेलोनी की जल सेना मोर्चे पर तैनात हो रही है। फिलहाल नेवी के इस्तेमाल की समय सीमा 6 महीने तय की गई है, लेकिन एक्ट में साफ लिखा है कि अगर जरूरत पड़ी तो यह समय सीमा बढ़ाई भी जा सकती है। अगर कोई इटालियन नेवी की नजरों से बचकर अंदर घुस भी आया तो उसके ऊपर 50 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर आरोपी जुर्माना नहीं दे पाया तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। मित्रों, नेवी की तैनाती और लंबा चौड़ा जुर्माना, यह कदम उठाकर मेलोनी ने साफ कर दिया कि वो इटली में किसी अवैध प्रवासी को कदम नहीं रखने देगी। मेलोनी इतने सख्त फैसले लेने पर क्यों मजबूर हुई, इसकी वजह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको जानना चाहिए कि अवैध प्रवासी इटली के लिए इतनी बड़ी समस्या कैसे बन गए कि आज इटली को घुसपैठियों को रोकने के लिए नौसेना का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मित्रों, पिछले एक दशक में इटली के अंदर अरब प्रवासियों की तादाद तेजी से बढ़ी है। सीरिया और इराक जैसे अरब देशों में बिगड़ते हालात की वजह से अवैध प्रवासी इटली आकर बसने लगे। लगातार आते प्रवासियों की वजह से इटली में इन कथित शरणार्थियों की तादाद 54 लाख हो गई। यह आंकड़ा इटली की कुल जनसंख्या का 9% है। मित्रों, 2022 में जब मेलोनी ने इटली के प्रधानमंत्री पद संभाला, तब मेलोनी ने प्रवासियों के लिए कुछ नियम बनाए थे। इन नियमों में अवैध प्रवासियों के लिए छोटी अवधि की जेल और मानव तस्करी करने वाले किरदारों पर सख्त जुर्माना शामिल था। इन कदमों के बावजूद इटली में अवैध प्रवासियों की तादाद बढ़ती रही और पिछले 2 साल में ये अवैध प्रवासी इटली की सामाजिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गए। अगर आप सिर्फ पिछले 2 साल के आंकड़े देखेंगे तो आपको इटली के इस संकट का सच समझ में आ जाएगा। मित्रों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इटली में अवैध प्रवासियों की आबादी 9% है, लेकिन अपराध में इनकी हिस्सेदारी 35% है। पिछले 2 साल में जितने अपराधी गिरफ्तार किए गए उनमें से 35% अवैध प्रवासी निकले। इन अपराधियों की बात करें तो सबसे ज्यादा यानी 43% यौन शोषण के आरोपों की वजह से पकड़े गए। 39% अपराधी ड्रग्स बेचने के आरोपों की वजह से इटली की जेलों में है और तकरीबन 18% हत्या या हत्या के प्रयास के आरोपों की वजह से गिरफ्तार कर लिए गए। मित्रों, इटली यूरोप का एक विकसित देश है। इस देश की सांस्कृतिक विरासत सदियों पुरानी है। एक खूबसूरत देश को अवैध प्रवासियों ने आपराधिक गतिविधियों का अड्डा बनाना शुरू किया तो मेलोनी को सख्त कदम उठाने पड़े। मित्रों, हमारे देश में भी बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के अपराध से लेकर आतंकवाद से जुड़े होने के मसले सामने आते रहे हैं। इसे देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जब जब इन घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात की जाती है तो कभी राजनीति के लिए तो कभी कथित मानवाधिकारों की दुहाई देकर घुसपैठियों की हिमायतें शुरू कर दी जाती हैं।